हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको खुद में चेंजेस करने की ज़रूरत है। ऐसा कौन सी बातें हैं कि जो आप खुद में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग दुनिया बदलना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसने मेरे साथ वैसे किया, हमेशा उंगली हमारी ऐसी रहती है कि तुमने ऐसे किया इसलिए मैंने इस तरह से ट्रीट किया। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप में खुद में चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके जो पैटर्न्स है वो शायद चेंज हो जाए। शायद कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बदल जाए। कई बार गलतियाँ हमारी होती है और हम देखते हैं कि शायद गलती सामने वाले की है। तो ये भी हो सकता है कि सामने वाला हमें यूनिवर्स ने भेजा हुआ कोई एंजल हो कि जो हमें कुछ गाइडेंस देने आया है, लेकिन हम उस मैसेजेस को, उनके एफर्ट्स को देख नहीं पाते। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं कि जो खुद में बदलाव लानी बहुत ज़रूरी है हमें। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स ही आपको यहाँ तक लेके आया। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो, काली माँ, स्वामी समर्थ, प्लीज़ गाइड मी। मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो बदलाव हमें खुद में ही करने ज़रूरी है। पहले ही कार्ड जो आया है वो डेथ का आया है, विच इज़ टेलिंग यू कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आपके निगेटिव पैटर्न्स है जो बदलना बहुत ज़रूरी है। हम ज़िंदगी, लाइफ हमें इसीलिए दी गई है क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें हैं कि जो हमने पास्ट जन्म में गलत करी थी और उस अभी हमें इस जन्म में वो सुधारनी है। अगर हम इस जन्म में भी वही गलतियाँ अगर रिपीट कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है इस जन्म का भी। तो हमें वो चीज़ें बदलनी है, हमें वो चीज़ें सुधारनी है। अगर हम नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये ज़िंदगी भी आपने पूरी गवा दी। अगला जन्म लेके फिर से वही सीख लेने बैठ जाओगे। तो यहाँ से आपको खुद की नई जर्नी करनी है। ओके, जब ये कार्ड आता है ना, मतलब लिटरली आपको भगवान पत्थर मार रहा होता है, लाठी मार रहा होता है, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। समझ ही नहीं पा रहे हो कि मुझे ये पूरी जर्नी करके यहाँ पे इन्फिनिटी का एक साइन बन रहा है। तो आपको इन्फिनाइट होना है। जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ सकती है तो उसको वेलकम करना है, रेडी टू रिसीव दोज ब्लेसिंग्स। की आप अगर अपने आप को क्लोज करके बैठे हो कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं करना, तो फिर वो चीज़ें नहीं होगी। आपको अपने आप को चेंज करना, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ। अगर आप वो चेंज नहीं करोगे तो आपके लाइफ में वही लोग आएंगे कि जो आपको उसी तरह का धक्का मारेंगे, उसी तरह की चीटिंग करेंगे, उसी तरह का बिट्रायल करेंगे, सारी वही चीज़ें करेंगे जो आप तंग आ चुके हो। आप उनको हक दे रहे हो, आप उनको हक दे रहे हो कि आओ और मुझे मारो, आप बैल मुझे मार। इस तरह से आप खुद ही उनको अपने लाइफ की चाबी दे देते हो कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, मैं मुझसे नहीं हुआ जा रहा है, मैं तो मतलब तुम्हारे बगैर पगला जा रही हूँ, पगला जा रहा हूँ। तो तुम मेरे लाइफ में आओ और मेरी ज़िंदगी में फूल बरसाओ। तो आपको खुद को ही अपने लाइफ को सही रास्ता दिखाना है। ओके, तो और देखते हैं कि द वर्ल्ड, डिटैचमेंट, डिटैच होना सीखना पड़ेगा। ओके, डिटैच होना। देखो मेजर अरकाना की कार्ड आ गया और वो भी बहुत बड़े सीख देने वाले आए हैं, ऐसे तैसे नहीं। डेथ और द वर्ल्ड का कार्ड आना कि आपकी लाइफ की जर्नी है, जो मैं बोल रही हूँ कि आपने नया जन्म ही इसलिए लिया है, आपने ये जन्म ही इसलिए लिया है कि आपको बहुत कुछ सीखना है। तो उसके बाद जो डिटैचमेंट होके जब आप देखते हो ना अपने आप को, तो एनलाइटन हो जाते हो। ओके, अब ज़िंदगी की सारी सीख ली है और अभी मतलब आपके लिए लिटरली जैसे बोल सकते हैं कि आपके लिए मोक्ष के द्वार ओपन हो गए, क्योंकि आपने अपनी सारी सीख ली है। ओके, तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि यार मैं मर रही हूँ, आपका स्केलेटन बन रहा है, तो वहाँ से आपको निकलना है और खुद की नई शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके,
डिटैच हो जाओ। जो चीज़ें आपको ऐसे लग रहा है कि इनके साथ होने से मेरे लिए फ़ायदा कुछ भी नहीं है, होगा तो नुकसान ही हो रहा है, ये व्यक्ति है, ये जो लोग हैं ये मुझे यूज़ ही कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इनके साथ बात करने का, तो उनको छोड़ दो। कुछ हमारे लाइफ में रिश्ते ऐसे इस तरह से होते हैं कि जिनको हम नहीं छोड़ सकते। ब्लड रिलेशनशिप्स है, हमारे माँ बाप हो गए, शायद हमारा पति भी हो गया कि नहीं छोड़ पा रहे, बच्चे हो गए नहीं छोड़ पा रहे, कुछ कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है कि नहीं छोड़ पाते। तो उस चीज़ में हमको फिर भी डिटैच होना बहुत ज़रूरी है कि उनके कहने से ना कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी अपने सिरे से जीऊँगी। ये जब आप समझ जाते हो ना, तब बहुत बड़े मतलब मुकाम तक पहुँचते हो। ओ माय गॉड, लिटरली मेजर अरकाना से कार्ड आ रहा है। अभी डेथ का कार्ड आ गया, वर्ल्ड का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। अब और क्या गया, अब और क्या लिखा है। 3 कार्ड जो आया है वो इतने बढ़िया और इतने मतलब लिटरली आपको खुद की तरफ ही देखना है। आप अगर उंगलियां ऐसी कर रही हो तो 3 उंगली अपने पास है, तो देखो कि क्या चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप को मेडिटेशन करो, डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ने की कोशिश करो, अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में लो कि मेरे लाइफ में जो भी बदलाव आएंगे वो मैं ही लाऊंगा। मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट करो कि क्योंकि जब डिवाइन एनर्जीज आती है ना, वो बहुत हाई एनर्जीज रहती है, उसकी ऊर्जा बहुत हाई होती है, तो वो हर कोई सहन नहीं कर पाता। ओके, हर कोई सहन नहीं कर पाता, फिर हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। ओके, डिवाइन एनर्जीज अगर आपकी शरीर से पास नहीं हो रही है, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा होने के बाद एक ब्लॉकेजेस होने लगते हैं। यह हमें प्राणिक हीलिंग में सिखाया गया। ओके, तो वो ब्लॉकेजेस अगर आपको निकालने हैं तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका शरीर उतना कैपेबल हो जाता है कि वो जो डिवाइन एनर्जीज वो जो हाई ऊर्जा में आ रही है, हाई मात्रा में आ रही है, बहुत बड़ी इससे आ रही है, तो वो ऊर्जा आपका शरीर झेल पाए। ओके, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्विमिंग जानते हो, स्विमिंग पूल में आपने बहुत तैर लिया है। ओके, लेकिन अचानक से अगर आपको गहरे समंदर में डाल दिया जाए तो आप नहीं तैर पाओगे, क्योंकि आपने कभी वहाँ तक तैरा नहीं है। ओके, एकदम जो समंदर बहुत ऐसा है कि बहुत मतलब ख़राब लहरें चल रही है, तो वैसे समंदर में आप नहीं तैर पाओगे, क्योंकि आपको नॉर्मल से शांत पानी की आदत है कि स्विमिंग पूल में नॉर्मल सा शांत 6 फुट 7 फुट के पानी में आपको तैरने की आदत है। तो आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। जब आप सीधे मेडिटेशन में लग जाते हो, पुराने ज़माने में जो योगा रहता था ना, वो भी वैसे ही रहता था कि मेडिटेशन योगा ये सब साथ में जाता था। अब हर किसी ने अपने अपने हिसाब से क्लासेस निकाल ली है, कोई सिर्फ योगा ले रहा है, कोई सिर्फ मेडिटेशन ले रहा है। सिर्फ एक ही करना नहीं है। ओके, आपको ठीक है, योगा भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेडिटेशन करते हो तो आपका मन भी साफ़ हो जाता है, मन भी क्लियर हो जाता है। आपको एक्चुअली मुझे क्या करना है, तो फिज़िकल स्ट्रेंथ भी उतनी ज़रूरी है और मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़रूरी है। सिर्फ हम शरीर से वाव है, सब बेस्ट बढ़िया है, लेकिन मन से ऐसा है कि कोई साला कुछ बोल दे तो गालियाँ निकल रही है मुँह से, इतना गुस्सा हो रहा है, तो फिर क्या वो फिट शरीर का लेके आप क्या करोगे जब मन डिप्रेशन में जा रहा है। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि आपकी गाड़ी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन उस गाड़ी को लेके आगे आप ही को चलना होगा, और उसको आगे चलाने के लिए आपको कुछ करना है। तो आपको मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज, खुद को फिट रहना, हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है ना। तो अगर कुछ पाना चाहते हो तो फिर अपने लिए सबसे पहले टाइम निकालो, खुद को प्रायोरिटी दो। क्या बोलूँ मैं, एक भी कार्ड नॉर्मल नहीं आ रहा है मुझे। सारे कार्ड देखो, मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, यहाँ पे एक भी कार्ड जो है जो मैंने शफल कर रही हूँ दिखाया, तो वो भी कार्ड मेजर अरकाना का ही था। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है,
तो यहाँ पे आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, सारे रिसोर्सेस आपके पास है, ओके, इतने बेहतर कार्ड आ रहे हैं, ओके, खुद भगवान आपको सिखाने में लगा हुआ है, खुद भगवान है कि जो आपकी लाइफ की चाबी लेके बैठा है कि तू बस आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके। यहाँ पे आपको डिटैच होने को कहा जा रहा है और आपके पास सारे रिसोर्सेस है कि आप जैसे चाहे आप वैसे अपने लाइफ को आकार दे सकते हो, लेकिन आप मना कर रहे हो, अपने लाइफ को आकार देने से आप मना कर रहे हो। कहीं ना कहीं किसी के साथ एक अटैचमेंट है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसके साथ क्या रिश्ता है, क्या है, इसलिए मैं अटका हुआ हूँ। कहीं ना कहीं आपकी कुछ मजबूरी है, कुछ भी है, लेकिन आप यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। आप आपकी लाइफ के मैजिशियन हो, आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथ में ही होनी चाहिए और वो पावर आपके हाथ में है, तो उस पावर को जगाना बहुत ज़रूरी है। जो भी अपने लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स है, चाहे किसी भी तरह की हो, उसको राइट वे में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो करोगे तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद द मैजिशियन का आना ये कोई छोटा सा संकेत नहीं है, आपको अपने में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने हैं। डेथ कार्ड भी इटसेल्फ इट इज़ सेइंग कि आप अपने आप को चेंज करो और एक जो सूरज है वो आप देख पाओगे, उगता हुआ सूरज आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचना आप ही को है। यूनिवर्स या फिर भगवान आपको उठा के वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे। भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, लेकिन आपकी लाइफ को कैसे जीना है वो आपको कठपुतली की तरह नचा नहीं रहा है, ओके। उसकी चाबी आप ही के हाथ में दे के रखी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे से चल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना है। आप अगर बोलोगे कि भगवान ने चाहा तो मुझे 2 वक्त की रोटी परोसेगा, तो नहीं। अगर 2 वक्त की रोटी भी चाहिए तो भी दर दर भटकना ही पड़ेगा ना, आपको भिक्षाम दे ही कहना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई घर पे आके तो भिक्षा नहीं देगा, और घर पे आकर तो कोई आपको आश्रम विश्रम भी खोलना पड़ेगा कि जहाँ पे लोग आके खुद ही कुछ तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ इज़, आप सीधा बैठ के तो नहीं चलेगा कि सिर्फ बैठे हो और भगवान सिर्फ आपको खाना परोस रहा है थाली में, नहीं। आपको लाइफ दी है तो आपको वो जीने के लिए दी है, आपको कुछ कार्य है, आपका कुछ सोल पर्पस है कि जो करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो वो सोल पर्पस की जर्नी में सबसे पहले आप खुद आते हो, खुद के साथ न्याय करना बहुत ज़रूरी है। द मैजिशियन का कार्ड है, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। तो वो चाहना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या चाह रहा हूँ, वो समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो ऋतिक रोशन का मूवी देखा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो वैसे ही बोलते रह जाओगे। सोल पर्पस को ढूंढो कि मेरा सोल पर्पस क्या है रिश्तेदारी में, और मैं इसको हर्ट ना करूँ, उसको हर्ट ना करूँ, उसके चक्कर में, या फिर मेंटली मुझे किसी की साथ की ज़रूरत है, इसलिए आप किसी गलत रिश्ते में जा रहे हो, तो वो भी गलत है, ओके। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की कि मतलब कोई मुझे यहाँ पे हेल्प करे, फाइनेंशियली हेल्प कर दे या फिर इमोशनली हेल्प कर दे, तो ये सबकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर एक भी कार्ड यहाँ पे आज का रीडिंग है ना, मतलब लिटरली ऐसे है, मैं बोल ही रही हूँ कि एक भी कार्ड यहाँ पे माइनर अरकाना से नहीं आ रहा है, और दिस इज़ लिटरली पता नहीं ये रीडिंग मुझसे कोई करवा के ले रहा है, मतलब भगवान ने ये किसके लिए ये मैसेज है पता नहीं, किसको इतनी ज़रूरत है ये पता नहीं, लेकिन आप में खुद में चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माइनर अरकाना से एक भी कार्ड नहीं आना, मेजर अरकाना से सारे कार्ड आ रहे हैं। ये चैनल्ड मैसेज लिटरली ये भगवान खुद यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि उतर के आया है, डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे उतर के आया है, और किसी को इन सारे मैसेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बड़े चेंजेस आपको खुद में करने ज़रूरी है, और शायद आप वो नहीं देख पा रहे हो। तो लिटरली आपको आपके लाइफ के ऊपर स्टडी करना है
कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो मुझे बदलनी है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो मुझे बांध के रख रही है, मुझे स्टक करके रख रही है। एक भी कार्ड यहाँ पे माइनर अरकाना से नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है आपको सारे मेजर चेंजेस बता रहा है। मेजर अरकाना के कार्ड इज़ लाइक मेजर चेंजेस, आपको बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस। हरमिट का कार्ड आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि उंगलियां आप सामने वाले के ऊपर कर रहे हो लेकिन तीन उंगलियां खुद के पास है। तो वो क्या है, आप दूसरों को जो बता रहे हो या फिर दूसरों से जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, तो क्या वो आप में है? क्या आप अगर लोगों को बोल रहे हो कि तुम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, क्या आप लोगों को माफ़ कर पाते हो? क्या आप खुद की गलतियाँ देख पाते हो? नहीं। क्या आप लोगों को जब कोई आपसे बात करना चाह रहे हो तो क्या माफ़ करना चाहते हो? क्या आप सेल्फ अलाइंड हो? हरमिट का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि गो विद इन, खुद के अंदर जाके देखो कि मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ, मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूँ। जब आप खुद के अंदर झाँकोगे तब आपको पता चलेगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, दुनिया बहुत खूबसूरत है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जेन्युइनली मेरा भला चाहते हैं, जो जेन्युइनली मेरा अच्छा चाहते हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सब अच्छा हो। तो क्या मैं उनके एफ़र्ट्स देख पा रही हूँ? क्या मैं उनका एफ़र्ट्स देख पा रहा हूँ? हाँ या नहीं? वो देखो, आत्म परीक्षण करने की अभी घड़ी आ गई है, खुद को देखने की ज़रूरत है। हरमिट कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि अंदर से खाली हो चुके हो, ओके, लेकिन जो उजाला है ना वो बाहर देख रहे हो। वो उजाला खुद के अंदर ढूंढो कि कौन सी गंदगी मुझे मेरे अंदर से निकालनी है और कौन सा उजाला मेरे अंदर है उसको बाहर निकालना है, वो देखने की ज़रूरत है। ओके, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बांध के रख रही है, या फिर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है जो मुझे बांध के रख रहा है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है जो मुझे बांध के रख रहा है, क्या मेरा खुद का ईगो है कि जो मुझे बांध के रख रहा है। क्या ऐसी चीज़ें हैं, हमको सबको पता रहता है कि हम में क्या गलतियाँ हो रही है, क्यों, किस वजह से, मेरे किस लूप में फंसने के कारण मेरे लाइफ में ये हो रहा है। अगर किसी को बार बार चीटिंग मिल रही है तो वो चीटिंग का कारण भी आप ही हो, या तो आप बार बार किसी और के साथ चीटिंग कर रहे हो। कर्मा जो है वो बूमरैंग होके आपके पास आता ही है ना हमेशा। ओके, जो भी आप लोगों को दे रहे हो वो आपके पास आ रहा है। तो या तो आप बहुत लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हो तो आपके पास वही कर्मा घूम फिर के आ रहा है, या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही छूट दे रहे हो कि भाई तू जो चाहे मेरे साथ कर, मैं तो भाई खुला हूँ, मुझे चलेगा। तो खुद की लाइफ के साथ न्याय करना सीखो। मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कुछ मुझे रीडिंग करने की ज़रूरत भी है। 5 कार्ड हो गया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो एक कार्ड निकल के आया है वो भी मेजर अरकाना का ही है। अभी कार्ड डेक तो पूरा है, ओके। इतने सारे कार्ड्स में से ये जो रीडिंग कराई है, यहाँ पे देखो मैंने ये बॉटम ऑफ द डेक से लिया है, एंड हियर इट इज़ वन मोर कार्ड विच इज़ द टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। तो और क्या बोले, एक भी कार्ड माइनर अरकाना से नहीं आया है। तो पता नहीं किसको ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करो, भेजो लोगों को, जिससे कि जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंच जाए। आपके साथ रेजोनेट हो रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। डिवाइन को थैंक यू बोलो इन कमेंट सेक्शन की, थैंक यू डिवाइन कि आपने मुझ तक ये रीडिंग पहुंचाई। अपनी स्ट्रेंथ देखना सीखो। मैं स्टार्टिंग से ये बोल रही हूँ कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर कुछ गलतियाँ हो रही है तो वो आपकी खुद की है। अगर कुछ लोग आपसे गलत जुड़ रहे हैं तो वो आप खुद हो। गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दो तो आपकी लाइफ में अच्छे लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। अंधेरे को निकालने के लिए ट्यूबलाइट जलानी पड़ती है, नहीं तो रूम में अंधेरा ही रहेगा। कहीं ना कहीं दिया लगाना पड़ता है, नहीं तो अंधेरा ही रहेगा। तो वो अंधेरा आपको खुद को निकालना है, ओके। प्यार से बात करना इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत लोगों को भी उतनी ही प्यार से गले लगा।
आप जब अपनी स्ट्रेंथ में रहते हो, गलत लोग जो रहते हैं या फिर जो भी आपके ऊपर जो हक जताना चाहते हैं वो लोग भी आपको आके अ, आपसे प्यार से बात करेंगे, ओके, वो भी म्याऊँ बन जाएंगे, लेकिन आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। यू मस्ट बी अ प्योर सोल, ओके। अगर आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि कोई मुझे बिट्रे ना करे, तो सबसे पहले आप लोगों के साथ बिट्रे करना छोड़ दे। आप अगर लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हो तो आपके पास चीटिंग आ रही है। आप अगर लोगों को ये कह रहे हो कि तुम मेरे साथ जो चाहे बर्ताव करो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो फिर लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते रहेंगे और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को जानो, ओके। आपके पास बहुत डिवाइन एनर्जीज है, डिवाइन खुद यहाँ पे उतरे हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। एक भी कार्ड माइनर अरकाना से नहीं आया, इवन बॉटम ऑफ द डेक में भी जो 2 कार्ड दिखे वो यही है, ओके, वो यही है। टेम्परेंस का कार्ड है जो ये कह रहा है कि आप में बहुत डिवाइन शक्तिज़ है, बहुत डिवाइन एनर्जीज़ है, लेकिन आप वो समझ ही नहीं पा रहे हो। आप वो समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप में कैपेबिलिटीज़ क्या है। आप शायद मल्टीटास्किंग हो सकते हो, आप में बहुत ज़्यादा करने की कैपेसिटी है। हेल्थ वाइज भी बोल सकते हैं आपको। आप जल्दी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके लिए कोई काम मुश्किल होता ही नहीं है। आप एक बार डिसाइड कर लो तो आप कर ही लेते हो। इस तरह के इंसान हो। बस आप खुद की कैपेबिलिटीज़ नहीं देख पा रहे हो। बस आप कहीं ना कहीं खुद को बांध के रख रहे हो कि मुझसे नहीं होगा ये। हुँ? तो खुद की कैपेबिलिटीज़ को समझो। आप में ये पावर है कि सिर्फ 2 उंगलियों को जिसे चाहे उसे नचा सकते हो। तो किसे नचाना है और क्यों नचा रहे हो वो समझो, ओके। खुद के फ़ायदे के लिए किसी को नहीं नचाना, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलना सीखो। खुद के साथ गलत अगर रोकना चाहते हो तो खुद के साथ सही करना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव में आ जाओ। यू आर बीइंग अ प्योर सोल। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जानते नहीं हो कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, ओके। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी है, कभी भी सीधी नहीं चलेगी, इसलिए नहीं तो हमको मोक्ष मिल चुका होता। अगर इस लाइफ में आए हो तो कुछ ना कुछ तो हमें हमारा कर्मा सही करना है। तो वो कैसे सही करना है, अच्छे बुरे वक्त में आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, दिलो दिमाग में एक बैलेंस कैसे बना के रहना है, तो उसके लिए आपको आपका मेडिटेशन साथ देगा। आपको फिट रहना है। तो ये सारी बातें हैं कि जो आपको याद रखनी है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। आज तो थैंक यू बनता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आज मैं बोलूँगी ये रीडिंग स्पेसिफ़िकली, मैं कभी भी इतना फोर्स नहीं करती, लेकिन स्पेसिफ़िकली ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज आप शेयर करो, क्योंकि लिटरली मतलब दिस इज़ अ मिरेकल, ओके, दिस इज़ अ मिरेकल। मैंने आपके सामने कार्ड शफल किए हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए। टेम्परेंस, द स्ट्रेंथ, द हर्मिट, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द डेथ। ये टॉपिक भी मुझे एकदम से ऐसे रैंडमली कि चलो रीडिंग करने बैठते हैं, 2-3 दिन के बाद आई थिंक सो मैं रीडिंग कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं कुछ और भी काम बहुत ज़्यादा रहता है, हीलिंग्स और ये सब चालू रहता है, तो मुझे नहीं टाइम मिलता। लेकिन मैं ऐसे रैंडमली चलो रीडिंग करते हैं, किस टॉपिक के करें, तो ये मुझे टॉपिक याद आ गया और मैं बैठ गई रीडिंग करने, और दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको सोचना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।